एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेको क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड टेको देखते हैं जिसे जंजीरों से बांधा गया होता है। उसके पास बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है उस रूम में जहाँ पर ते बांधी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, कैसा लग रहा है यहाँ पर। ये सुन करके वो बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुन करके वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या। तुमने मेरा प्यार, मैं जिससे प्यार करती थी जंगकुक, उसे तुमने मुझसे छीन लिया। अब तुम उसके सामने नहीं जाओगी और मैं उसके आसपास रहूंगी, उसे जरूर मुझसे प्यार हो जाएगा। और तुम्हें पता है, तुम जिस बेबी को पर्स दी थी वो अब मेरे पास है और मैंने ऐसा दिखाया है कि मैंने ही उसके साथ नाइट स्पेंड किया था और सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है और तुम समझ जाओगी जल्दी। ये सुन करके ते बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो बोलती है, तुम कहोगी और मैं मान लूंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और वो जंगकुक है जो कि सिर्फ मेरा है, वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। उसके बारे में सपना देखना तुम छोड़ दो। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक, तुम जंगकुक को रख लो लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे मेरे बच्चे को दे दो। ये सुनकर के वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ना जंगकुक दूंगी ना मेरा बेबी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है ना कि तुम्हारा। ये सुनकर के ते बोलती है, प्लीज़ लिसा मुझे दे दो। लिसा बोलती है, ते प्लीज़ मुझे इरिटेट मत करो, ये मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें जिंदा किसी वजह से रख रही हूँ। अगर मेरा काम नहीं होता तुमसे ना तो मैं आज के 2 साल पहले ही तुम्हें मार चुकी होती। ये सुन करके ते बोलती है, प्लीज़ लिसा मुझे छोड़ दो, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। लिसा बोलती है, ना मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दूंगी, तुम्हें तो तुम्हारा बेटा जानता भी नहीं है, वो तो मुझे मम्मा बुलाता है, उसकी मम्मा तो उसकी नज़रों में मैं ही हूँ ना। वो जानती हो, तो वो तो तुम्हें पहचानता भी नहीं है, उसने तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं कि तुम उसकी मम्मा हो। वो तो मुझसे ही प्यार करता है ना, तो फिर तुम उसके बारे में सोचना बंद ही कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुन करके ते बोलती है, प्लीज़ लिसा मुझे जाने दो। लिसा बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं, और मैं जा रही हूँ, इसको खा लेना, बस 2 दिन की बात है, 2 दिनों बाद तुम्हें मार दूंगी मैं। ये सुन करके लिसा बोलती है, ते बोलती है, लिसा तुम ये क्या कह रही हो। लिसा बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें किस लिए जिंदा रखा है, शायद अभी तक मैंने बताया नहीं है। 2 दिनों बाद तुम 25 साल की हो जाओगी और 25 साल होते ही तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जिस जो चाहेगा वो उससे अपने नाम पर कर सकता है। मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा करके तुम्हें इस दुनिया से ख़त्म कर सकती हूँ। ये सुन करके लिसा की तरफ ते देखती है और बोलती है, लिसा तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ रख लो लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। लिसा बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम प्लीज़ फिर मेरे जंकुक के आसपास भटकोगी और मेरे जंकुक को मुझसे छीन लोगी, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लोगी। ये सुनकर के ते बोलती है, तुमने उसे पाला पोसा है, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। ये सुनकर के लिसा बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। ऐसा बोलते हुए लिसा वहाँ से चली जाती है। ते जो कि उन बेड़ियों को अपने हाथों पैरों से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें बड़े बड़े ताले लगे होते हैं जो कि ते से तो खुलने वाले थे नहीं। ते अपना किसी तरीके से जीने के लिए वो खाना जो उसे मिला था वो खाती है, लेकिन अब उसे प्यास लगी होती है। ते उठती है और किसी तरीके से चलते हुए जा करके पानी निकाल करके पीती है। ते बोलती है, गॉड प्लीज़ मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज कर दीजिए, मेरी किस्मत थोड़ी सी तो चेंज कर दीजिए। मैंने आपसे क्या मांगा था, ना मॉम डैड का प्यार मिला, मैंने जिससे प्यार किया उसका भी प्यार मेरे पास नहीं रह सका। मेरा बच्चा जिसको मैंने इतने प्यार से जन्म दिया था कि मैं उसके साथ लाइफ टाइम तक रहूँगी, लेकिन क्या हुआ, वो भी मुझसे दूर चला गया, वो भी किसी और के हाथ में। मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया था, क्योंकि मेरी तो और जंकुक की सभी तो शादी ही नहीं हुई थी, वो तो एक वन नाइट स्टैंड था जो कि गलती से हो गया था। लेकिन मेरा बेटा मेरी गलती नहीं था, मेरा प्यार था जो जंकुक के लिए था, लेकिन जंकुक को कभी पता ही नहीं था कि हमारे बीच में क्या हुआ था। उसी बात का फ़ायदा लिसा ने उठाया। प्लीज़ गॉड मेरी कुछ लाइफ में चेंज कर दो। ऐसा बोलते हुए ते ऊपर देख रही होती है, लेकिन वो जानती थी उसकी लाइफ में कभी भी कोई चेंज नहीं हो सकता, उसे मरना है तो मरना है। वो अपने बेटे अपने जंकुक से एक बार आखिरी बार भी नहीं मिल पाएगी, ऐसा सोच रही होती है।
और दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं। लिसा जो कि जंकुक के पास आ चुकी होती है। जंकुक बोलता है तुम कहाँ पर गई थी? ये सुनकर के लिसा बोलती है मैं तो अब कुछ भिखारियों को खाना खिलाने के लिए गई थी। ये सुनकर के जंकुक लिसा की तरफ देखता है। लिसा बोलती है क्या हुआ जंकुक, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? तभी जंकुक बोलता है कुछ नहीं, शाम को एक पार्टी है, तुम दोनों रेडी हो जाना। ये सुनकर के लिसा बोलती है क्या उसे भी लेकर जाना है? तो बोलते हैं कि हाँ, उसे क्यों नहीं लेकर जाएंगे, वो हमारा बच्चा है। तो बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद वहाँ से जंकुक चला जाता है अपने ऑफिस। जिसके बाद ते कुकी के पास आती है और बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, तुम सच में अपनी माँ की तरह हो। सब बोलते हुए लिसा कुकी को परेशान करने लगती है, लेकिन वो ज़्यादा कुकी को हर्ट नहीं कर सकती थी। अगर जंकुक को पता चला कि ऐसा कुछ लिसा ने किया है तो जंकुक लिसा को छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि लिसा को पसंद नहीं करता था। लेकिन अपने बच्चे की वजह से सिर्फ जंकुक ने लिसा से शादी करके रखी थी और कोई वजह नहीं था। जब लिसा कुकी को रेडी करती है और उसके बाद खुद भी रेडी होती है, तो ऐसे ही और उसके बाद लिसा बोलती है कि तुम वहाँ पर जाकर के अगर मुझे परेशान किए तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगी। ये सुनकर के वो 2 साल का बेबी पूरी तरीके से डर जाता है और वो बोलता है प्लीज़ मामा मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी है। तो बोलते हैं कि भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, चिपा के यहीं पर बैठे रहो। ऐसा बोलते हुए लिसा कुकी को वहीं पर बैठा देती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। वो लोग पूरे 3 घंटे पहले ही रेडी होकर के बैठे थे, लिसा और उसका बेबी मतलब कुकी। ये दोनों ही 3 घंटे पहले ही बैठे थे, लेकिन लिसा कुकी को एक कुछ भी खाने ना पीने देती है, जिसकी वजह से ये कुकी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाता है। और वो जब कुकी और लिसा बाहर आ रहे थे, अचानक से कुकी बेहोश हो जाता है। जंकुक जब ये देखता है तो वो पूरी तरीके से पैनिक हो जाता है और जल्दी से जंकुक कुकी को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, उसे हुआ क्या है? ये सुन करके लिसा बोलती है मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। जिसके बाद जंकुक जल्दी से बेबी कुकी को लेकर के वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर कुकी का इलाज करते हैं और बोलते हैं आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं, ना बच्चे को सही से खाना दे रहे हैं और ना पानी, उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। ये सुन करके जंकुक तो शॉक हो जाता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं अगर आप जैसे पेरेंट्स को बच्चे पालने नहीं रहते हैं तो बच्चे पैदा क्यों कर लेते हैं? ये सुन करके जंकुक बोलता है सॉरी डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं मुझे सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, उस बच्चे को आपको ध्यान रखना होगा, वो थोड़ा अभी 2 ही साल का बच्चा है, अगर उसे थोड़ा उसके पौष्टिक का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो वीक हो जाएगा और इसी तरह रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है डॉक्टर बोलते हैं मुझ पर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, उस बच्चे का ध्यान रखिए। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंकुक लिसा की तरफ देखता है और बोलता है लिसा तुम बताओ कि कुकी का ऐसा हाल कैसे हो सकता है, क्या तुमने उसे खाना और पानी नहीं दिया था? ये सुनकर के लिसा तो याद करने लगती है कि जब कुकी उसे खाना मांग रहा था तो उसने उसे खाने से मना कर दिया था कि अभी उसे पार्टी में जाना है तो वो वहाँ से कुछ खा सकता है। ये सोच करके लिसा बोलती है नहीं जंकुक मैंने उसे खाने को दिया था, शायद कुकी ने खाया नहीं था। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ऐसा तो नहीं होगा कि उसे भूख लगेगी और कुछ खाएगा नहीं, सच में तुम बहुत घटिया मॉम हो, पता नहीं गॉड ने तुम्हें कैसा मॉम बना दिया है। ऐसा बोलते हुए जंकुक कुकी के पास आ जाता है और तब कुकी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है डैडा। जंकुक बोलता है बेबी आप शांत हो जाओ और आप इंतजार करो, आपका स्लाइन जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग घर चलेंगे। ये सुनकर के कुकी बोलता है डैडा मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के कुकी बोलता है जंकुक बोलता है कि हाँ बेबी मैं आपको सबको बहुत कुछ खिलाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी आप ठीक हो जाइए। ऐसा बोलते हुए जंकुक कुकी के पास बैठा होता है और वो लिसा की तरफ देख रहा था गुस्से से। लिसा भी कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही कुछ देर बाद वो स्लाइन खत्म हो जाता है। जंकुक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर स्लाइन को अलग करते हैं कुकी की बॉडी से और उसके बाद बोलते हैं आपको अपने बेबी का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही वीक है और उसे लगता है जैसे कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बीटिंग के भी निशान है। ये सुनकर के जंकुक तो शॉक हो जाता है और बोलता है डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा है वही किया है, कहा है, मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंकुक अपने बेबी के बैग देखता है जहाँ पर सच में बीटिंग के निशान होते हैं। ये देख करके तो जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है लिसा। ऐसा बोलते हुए जंकुक लिसा के पास आ जाता है, उसके गले से पकड़ते हुए बोलता है तुम सच सच बताओ कि तुमने क्या जंकुक को बीट किया, कुकी को बीट किया था? ये सुनकर के लिसा बोलती है नहीं जंकुक मैंने नहीं बीट किया था। जंकुक बोलता है सच में तुम एक घटिया मॉम हो, घटिया तो घटिया मॉम नाम पे कलंक हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक कुकी को उठा लेता है और वहाँ से लेकर के घर आ जाता है। उसके पीछे पीछे लिसा भी आ जाती है। जंकुक बोलता है तुम कहाँ पर हो?
ऐसा बोलते हुए जंगकुक कुकी का ध्यान रखने लगता है, उसे खाना पानी सब कुछ देता है। जंगकुक बोलता है बेबी अब तुम चिंता मत करो, कल से हम ऑफिस जाएंगे। यह सुनकर के कुकी बोलता है क्या डैडा सच में आपके साथ में रहूंगा? तो बोलते हैं हाँ बेबी आज से आप मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर के तेलिशा बोलती है नहीं जंगकुक मैं उसका ध्यान रख लूंगी, हमारी पार्टी। तो बोलते हैं कि पार्टी जाए भाड़ में, तुम्हें अभी पार्टी की पड़ी है, यहाँ मेरे बच्चे की जान आ गई थी खतरे में और तुम्हें पार्टी की पड़ी है, सच में तुम्हें घटिया मॉम हो। यह सुनकर के लिशा कुछ नहीं बोल पाती है। जंगकुक ऐसे ही कोई का ध्यान रखता है। दिन बीतने लगे होते हैं। जंगकुक कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। दूसरी तरफ हम टेका देखते हैं तो कि जानती थी आज लिसा उसके पास वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आएगी। उसने साइन किया तो ठीक है, नहीं साइन किया तो ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से आज ते को मार ही देगी। ते सोच रही थी कि गॉड प्लीज कोई चमत्कार तो कर दो, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अभी अपनी लाइफ जीनी है, मुझे जंगकुक से मिलना है, अपने बच्चे को देखना है, दूर से ही देखूंगी, मैं उन लोगों की लाइफ में नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज गॉड मेरी हेल्प कर दो। ऐसा बोलते हुए दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं जो कि एक इंसान से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, उसके आज इस पेपर पे साइन कराने के बाद मैं उसे मार दूंगी। ये सुनकर के वो इंसान बोलता है कि ठीक है लेकिन उसकी बॉडी को तुम्हें गायब करना होगा क्योंकि सबको लगता है कि उसकी डेथ 2 साल पहले हो चुकी है। ये सुनकर के लिसा बोलती है कि ठीक है। इसके बाद लिसा वहाँ से आ जाती है, आने रही थी तभी अचानक से उसे जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक का कॉल लेकर के तुरंत ही लिसा उठा लेती है। जंगकुक बोलता है तुम कहाँ पर हो? ये सुनकर के लिसा बोलती है कि मैं अपने कुछ काम से बाहर आई थी। क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक बोलता है कि जल्द से मेरी एक ब्लू कलर की फाइल लेकर के ऑफिस पहुंचो, वो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, आज उसके लिए ही मुझे मीटिंग करनी है। ये सुनकर के लिसा बोलती है ठीक है जंगकुक। जंगकुक बोलता है कि जंगकुक कॉल कट कर देता है। लिसा वो अपने गार्ड से बोलती है कि जल्द से जल्द उसको यहाँ बाहर लेकर आओ। ये सुनकर के वो बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है सर मैम। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है और लिसा वहाँ से अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ उस बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो बॉडीगार्ड बोलता है कि क्या हम सच में सही कर रहे हैं? ये सुनकर के वो बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, आज हम लिसा मैम की वजह से क्या उनकी जान सच में खतरे में डाल सकते हैं? ये सुनकर के वो बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो बोलते हैं कि हम अगर लिसा मैम की जगह पर हम ते मैम को यहाँ से भगा दे तो क्या करेंगे? वैसे भी हम यहाँ से गायब हो जाएंगे तो हमें पकड़ भी नहीं जाएंगी। ये सुनकर के बोलते हैं लेकिन हमारी फैमिली तो बोलते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भाग जाएंगे जब तक लिसा मैम को पता चलेगा। ये सुनकर के वो इंसान बोलता है कि ठीक है चलो। जिसके बाद वो दोनों ही इंसान ते के पास आ जाते हैं। ते जब उन्हें देखती है तो बोलती है बाबा आप यहाँ पर? तो वो बोलते हैं ते बेटी आप चिंता मत कीजिए, हम आपको छुड़ाने के लिए आए हैं। ये सुनकर के ते बोलती है आप ऐसा मत कीजिए नहीं तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। आप जानते हैं लिसा आपको छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो कि हमें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से भाग जाना, वापस कभी भी यहाँ पर लौट कर मत आना बच्चा। ये सुनकर के ते बोलती है कि लेकिन आप लोग तो बोलते हैं कि तुम मेरी भी चिंता मत करो, हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, यहाँ पर हम तुरंत ही तुम्हें छुड़ा करके यहाँ से हम भी निकल जाएंगे। ये सुनकर के ते बोलती है थैंक यू बाबा। तो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। जिसके बाद वो उस चीज़ को चाबी से खोल देते हैं। जिसके बाद ते जल्दी से अपने हाथ पैरों से अलग करती है। ते को खड़े होने में दिक्कत हो रहा था तो वो दोनों इंसान ते को खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ते बोलती है थैंक यू बाबा। ऐसा बोलते हुए वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं और साथ ही साथ ते भी सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं। ते दूसरे रास्ते चली जाती है और वो दोनों इंसान अपने घर आ जाते हैं। अपनी फैमिली से बोलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर सामान सारे पैक करो। ये सुन करके उस इंसान की वाइफ बोलती है जो ओल्ड सी लेडी होती है, वो बोलती हैं तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि क्या किया है तुमने? तो बोलते हैं कि मैं बात बताऊंगा, चलो अभी। जिसके बाद वो सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से निकल चुके होते हैं। तो उसी तरफ हम लिसा को देखते हैं जो कि जंगकुक के ऑफिस पहुंच चुकी थी। तभी उसे असिस्टेंट बोलता है कि सर के पास ये फाइल दोबारा बैकअप में थी इसलिए वो मीटिंग के लिए चले गए हैं। ये सुनकर के लिसा बोलती है ठीक है ये फाइल ले लो। जिसके बाद लिसा वो असिस्टेंट को फाइल देकर के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि रोड पे भाग रही थी और अपने पीछे बार बार मुड़कर देख रही थी। उसने अपने फेस को पूरी तरीके से ढक रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। भागते हुए जंगते एक रेस्टोरेंट के सामने आ जाती है। वो रेस्टोरेंट बड़ा था लेकिन ते जानती थी कि उसे यहाँ पर कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है। ते को भूख लगी थी क्योंकि आज 2 दिन 12 घंटे से ऊपर हो गया था, उसे कुछ भी खाने को मिला नहीं था, इसलिए ते को भूख लगी होती है। लेकिन ते कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसे यहाँ से भागना था, उसे अपनी जान बचाती थी इसलिए वो भागने लगती है। तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है। ते बोलती है सॉरी, लेकिन वो इंसान बोलता है प्लीज़ मैडम आप शांत देख कर चलिए, ऐसे कैसे भाग रही हैं, आपको चोट भी लग सकती है। ते उस इंसान
की तरफ देखती है और बोलती है सॉरी। लेकिन जब वो इंसान ते को देखता है तो बोलता है ते ते। जब वो आवाज़ सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और वो सामने देखने लगती है जंगकुक। जो वो जो इंसान कोई और नहीं जंगकुक होता है। जंगकुक बोलता है ते तुम जिंदा हो, मुझे पता था मेरी ते को कुछ भी नहीं हो सकता, वो जिंदा होगी। ये सुनकर के ते बोलते प्लीज़ मुझे जाने दो, वो मेरी जान ले लेगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसा बोलते हुए ते अपने आप को छुड़ा रही थी, लेकिन जंगकुक बोलता है कौन तुम्हारी जान ले लेगा, चलो मेरे साथ। ये सुनकर के ते अपने आप को छुड़ा करके भागने चाहती थी, लेकिन जंगकुक ते को नहीं छोड़ता है। जंगकुक ते को पकड़ लेता है और बोलता है मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे होते हुए हर्ट नहीं कर पाएगा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन ते नहीं सुन रही होती है। तब जंगकुक उसे पकड़ लेता है और उसे डायरेक्टली हक कर लेता है। जंगकुक ते बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जंगकुक अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगकुक ते को छोड़ ही नहीं रहा होता है, जिसके बाद ते हार मान जाती है। तब ते जंगकुक बोलता है मुझे बताओ कि तुम्हारी जान कौन लेना चाहता है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने कर दी। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज़ जंगकुक मुझे जाने दो, वो मुझे मार डालेगी, मैं बहुत मुश्किल से उससे भाग कर आई होंगी, मैं मरना नहीं चाहती। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मेरे साथ चलो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को अपनी कार में बैठा लेता है। ते बोलती है जंगकुक मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। ये सुनकर के जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है। तब ते बोलती है प्लीज़ मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, मुझे जाने दो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर चलूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को लेकर के एक अपार्टमेंट में आ जाता है। ते जंगकुक के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो कार से निकली नहीं रही थी, लेकिन जंगकुक ते को उठा लेता है, उसे लेकर के अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है। ते बोलती है जंगकुक यहाँ पर वो तो नहीं है ना। ये सुनकर के जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है। तब ते बोलती है यहाँ पर लिसा तो नहीं है ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है नहीं वो लिसा नहीं है, लेकिन तुम उस लिसा से क्यों डर रही हो। तभी ते कुछ नहीं बोल रही होती है और वो जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक बोलता है ते क्या हुआ है मुझे बताओ। ते बोलती है जंगकुक लिसा मेरी जान लेना चाहती है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते मजाक कर रही हो क्या, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और वो खुद तुम्हारे जाने से दुखी है। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं जंगकुक वो मेरे जाने से दुखी नहीं है, वो सच में आज मुझे मारने वाली है, क्योंकि आज मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। तुम्हें तो पता है कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। आज मैंने उस प्रॉपर्टी पेपर पे अगर साइन कर दिया तो लिसा मुझे मार देगी। मैं इसलिए बहुत मुश्किल से 2 बॉडीगार्ड ने मेरी हेल्प की है जो मेरे फादर के वफादार थे, उन्होंने आज मेरी हेल्प की है, क्योंकि उन्हें लिसा चाबी देकर गई थी और उन्होंने मुझे छुड़ाया है। वो लोग यहाँ से भाग चुके होंगे, मुझे भी यहाँ से भागना है, नहीं तो वो पकड़ लेगी मुझे और मार देगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता थे मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनकर के ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है। तभी जंगकुक की तरफ ते देखते हुए बोलती है जंगकुक मेरा बेबी कहाँ पर है। ये सुनकर के जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है और बोलता ते तुम्हारा बेबी कहाँ पर होगा, मुझे कैसे पता, और तुम्हारा बेबी कहाँ पर था। तो बोलते हैं कि जंगकुक जो हम तुम्हारा वन नाइट स्टैंड हुआ था तुम्हें याद तो है ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता हाँ लिसा और मेरा वो जब मैं ड्रंक था, पता नहीं किसने मुझे ड्रग्स दे दिया था, मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। मुझे तो लिसा ने बताया था, तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो, शायद तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तो तुम्हें सब कुछ कैसे पता। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक मैं कोई और नहीं था, वो मैं ही थी जिसके साथ तुम्हारा वन नाइट स्टैंड हुआ था, लिसा नहीं थी। लिसा ने मेरी जगह ली थी, उस टाइम मैं वहाँ से भाग चुकी थी, क्योंकि मेरे पीछे उस टाइम कुछ अजीब से लोग पड़े हुए थे, वो और कोई नहीं लिसा के ही लोग थे जो कि मुझे पकड़ना चाहते थे, उन्होंने ही मुझे ड्रग्स दिया था और तुम्हें भी, लेकिन वो लिसा किसी और के साथ मुझे भेजना चाहती थी, लेकिन उस समय मैं तुम्हारे रूम में आ चुकी थी और हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में वन नाइट स्टैंड हो गया था, लेकिन लिसा ने वहाँ से मुझे गायब करके मेरी जगह पर तुम्हारे साथ वो सो गई थी, जिसके बाद मेरे बच्चे को उसने अपना बच्चा दिखा करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया था। ये सुन करके तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है ते तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक आज तक मैं उसकी कैद में थी, 2 सालों से मैं नर्क की ज़िंदगी उसकी कैद में जी रही थी। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है, उसे हक कर लेता है और बोलता है सॉरी बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। तो जंगकुक ते बोलती नहीं जंगकुक ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, ये तो मेरी लाइफ में ही था। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उस लिसा को छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें हर्ट करने की, उसने बहुत अपनी खेल खेल ली, अब मैं उसके साथ खेल खेलूंगा। अब वो इतनी बुरी तरीके से फंसेगी कि वो सोचेगी कि उसने पंगा किससे लिया है। ये सुनकर के ते बोलती है लिसा जंगकुक तुम क्या करने वाले हो। जंगकुक बोलता है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है ना, अब ना उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलेगी ना मेरा कुछ भी। तुम अपने बच्चे को देखना चाहती हो ना, मैं कल उस बेबी को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा जब मैं उसे ऑफिस लेकर के जाऊँगा। ये सुनकर के ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है क्या सच में। तो जंगकुक बोलता हाँ ते तुम चिंता मत करो और आज से तुम यहीं पर होगी और यहाँ से तुम बाहर मत जाना, जो भी करना है वो मत
सब कुछ करूँगा। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है, उसे हक कर लेती है। जंकुक बोलता है ते मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते बोलती है जंकुक मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आज तक तुमसे बोल नहीं पाई, इस चीज़ का मुझे रिग्रेट था कि मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगी, तुम्हें बिना ये बात बताए, अपने बेबी को बिना देखे कहीं मर तो नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं आज मेरी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो मैं तुमसे बोल पा रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, मेरा बेटा मेरे सामने हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता तुम्हें कैसे पता, तुमने बेटे को जन्म दिया था? तो बोलते हैं कि मुझे पता है क्योंकि मैंने जन्म दिया था, मैं उसे देखी थी, लेकिन मेरे आंखों के सामने से वो लेकर वहाँ से चली गई थी, जिसको मुझे बाद में बोली कि वो बच नहीं पाया, उसका वो मर चुका है। लेकिन उसने 2 दिन पहले मुझे बताया कि मेरा बेबी जिंदा है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते तुम शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक कर लेता है। तभी जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ क्योंकि तुम बहुत वीक लग रही हो। ये सुनकर के जंकुक की तरफ दे देखती है और बोलती है मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता तुम चिंता मत करो, मैं नीचे से लेकर ग्रोसरी से आता हूँ, जब तक तुम फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर के ते ओके बोलती है और ते फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर के आती है तभी जंकुक के पास किसी का कॉल आता है। जंकुक बोलता है हेलो सुगा। सुगा बोलता है जंकुक तुम कब आने वाले हो, मॉम डैड कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है जंकुक बोलता है सुगा मैं वापस नहीं आने वाला। ये सुनकर के सुगा बोलता है जंकुक कब तक तुम मॉम डैड से गुस्सा रहोगे, मॉम डैड की कोई गलती नहीं है भाई। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं आना नहीं चाहता। पता नहीं वहाँ पर आने के बाद मुझे ते की याद आती है और मैं ते की यादों में जीना नहीं चाहता। ये सुनकर के सुगा बोलता है ठीक है, अगर एक बार मॉम से मिल लो, मॉम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती रहती हैं। और जो भाई भी वापस नहीं आ रहे हैं, वो भी जब से गए हैं तब से वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर के सुगा बोलता है ठीक है। तभी जिमिन बोलती है ठीक है अगर आना तो मेरी देवरानी को भी साथ लेकर आना। ये सुनकर के जंकुक चुप हो जाता है। सुगा बोलता है तुम इसकी बात को मत सुनो, तुम चले आना और अपने बच्चे को भी लेकर आना। ऐसा बोलते हुए कॉल कट कर देता है। तभी इधर हम सुगा को देखते हैं, वो बोलता है जिमिन तुम क्या मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि जंकुक और दिशा की मैरिज लाइफ कैसी है। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे को जंकुक तो लिशा को देखना भी पसंद नहीं करता, बस वो अपने बच्चे की वजह से लिशा को बर्दाश्त कर रहा है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। ये सुनकर के सुगा बोलता है कोई बात नहीं है। ऐसा बोलते हुए सुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो जिन के पास आते हैं। जिन बोलती है सुगा उसने क्या कहा कि वो मुझसे मिलने आएगा कि नहीं। तभी आर्यन बोलता है उसने वही जवाब दिया होगा कि वो नहीं आएगा, उसे यहाँ पर ते की याद आती है, उसे वो हमें माफ़ नहीं कर सकता। ये सुनकर के सुगा बोलता है नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो आएगा कुछ दिनों में हमसे मिलने के लिए। ये सुनकर के जिन बोलती है क्या सच में वो जब आएगा ना तो मैं उसके सारे पसंद के सामान बनाऊंगा। ये सुनकर के आर्यन बोलता है कि जिन शांत हो जाओ, अभी वो आया नहीं है, जब आएगा ना तब उसके लिए तुम बना देना। ये सुनकर के सुगा बोलता है ठीक है डैड मैं चलता हूँ ऑफिस। ये सुनकर के वो बोलते ठीक है। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं जो कि सारी ग्रोसरीज लेता है और वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वो किचन रूम में जाता है और अच्छे से बीते के लिए पूरा अच्छे से खाना प्रिपेयर कर देता है। थोड़ी देर बाद ते भी फ्रेश होकर के अच्छे से एक लॉन्ग बात लेकर के, पता नहीं कितने सालों 2 साल बीत चुके थे, इन 2 सालों में ते की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। न उसे नहाने का तो मिलता था, लेकिन उसे खाने पीने इन सब के में टाइम का कोई भी पता नहीं चलता था उसने कब क्या किया है, क्योंकि जब उसके हाथ पैर बांधे होते थे तो कभी कभी वहाँ पर पानी आता था और ते कभी कभी नहा पाती थी, क्योंकि उसे टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता था। इसलिए ते आज बहुत लॉन्ग बात लेती है और वो अच्छे से फ्रेश होकर के बाहर आती है। जंकुक जब ते को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। जंकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है क्या हुआ। तभी जंकुक बोलता है कुछ नहीं, बस तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के क्लोज आता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक डीप और पैशनेट किस करता है। ते बोलती है जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो। जंकुक बोलता है क्या कर रहा हूँ, अपनी होने वाली वाइफ को किस कर रहा हूँ। ये सुनकर के ते शर्मा जाती है, लेकिन जंकुक बोलता है तुम लाल टमाटर में बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर के ते और भी ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी जंकुक बोलता है ये तो स्ट्रॉबेरी लग रही है, ये तो मैं खाना चाहता हूँ। ये सुनकर के ते जंकुक से बोलती छोड़ो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते दूर हट जाती है और वो बोलती हुआ बहुत अच्छा खाने का महक आ रहा है, ये तो बहुत अच्छे डिशेस लग रहे हैं। ऐसा बोलते हुए ते सभी को ट्राई करने लगती है। उसे सारे डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। जंकुक बोलता है ते बहुत स्लो खाओ, इतना जल्दी खाने की जरूरत नहीं है, तुमसे कोई तुम्हारा खाना छीन कर नहीं ले जा रहा है। ये सुनकर के ते
जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है मुझे पता है। इसके बाद ते आराम से खाना खाती है। तभी जंकुक के पास लिशा का कॉल आता है और वो बोलती है जंकुक तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे असिस्टेंट का कॉल आया था कि तुम मीटिंग रूम में अभी तक पहुँचे नहीं, तुम कहाँ पर हो? ये सुनकर के जंकुक बोलता है वो मैं अचानक से मुझे कुछ याद आ गया था कि मुझे अपनी दूसरी कंपनी जाना होगा, इसलिए मैं अपनी दूसरी कंपनी आ गया था और इसलिए मैं मीटिंग रूम में नहीं पहुंच पाया। मैंने असिस्टेंट को शायद बोला नहीं था, तुम उसे बता देना कि उसे खुद ही मीटिंग हैंडल करना होगा। ये सुनकर के लिशा बोलती है ठीक है जंकुक, लेकिन जल्दी से घर आ जाओ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि ठीक है लिशा। ऐसा बोल करके लिशा कॉल कट कर देती है। लिशा के कॉल कट होने के बाद ते बोलती है तुम जा रहे हो? तब जंकुक बोलता है कि हाँ मुझे जाना होगा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए लंच बना दिया है, तुम उसे अच्छे से खा लेना। ये सुनकर के ते ओके बोलती है और वो जंकुक को हक कर लेती है। इसके बाद जंकुक भी ते के फोrehead पर किस करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जल्दी वो दूसरी कंपनी आता है क्योंकि वो जानता था लिसा उसके ऊपर नज़र तो रखेगी ही। जिस तो जंकुक कुछ अपना जो वहाँ पर काम था थोड़ा बहुत वो करता है। उसके बाद वो अपने फर्स्ट ऑफिस आ जाता है। जंकुक अपना काम करता है। ऐसे दिन बीतने लगे थे। जंकुक एक दिन ऐसे ही बैठा होता है, उसके हाथ में कुछ फाइल्स होती हैं। वहाँ पर लिशा आती है। लिशा को तो जंकुक देखता है और बोलता है जंकुक लिशा यहाँ पर आओ। लिशा बोलती है क्या हुआ जंकुक? जंकुक बोलता है कि लिशा मैं अपने कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि वापस नहीं आने वाली और तुम मेरी वाइफ हो और मेरी बेटे की मॉम भी कुकी की, तो अब मैं तुम्हें कुछ शेयर्स देखना अपना देना चाहता हूँ। ये सुनकर के लिशा बोलती है जंकुक सच में क्या तुम सच में मुझे शेयर्स देना चाहते हो? तब लिशा जंकुक बोलता हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इन पेपर्स पे पढ़ भी सकती हो। ये सुनकर के लिशा बोलती नहीं नहीं मैं तुम पे पूरा विश्वास करती हूँ। ये सुनकर के लिशा जंकुक स्माइल करता है और बोलता है ठीक है तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो, मैंने साइन कर दिया है। ये सुनकर के लिशा ओके बोलती है और वो उन पेपर्स पे बिना पढ़े ही साइन कर देती है। जंकुक को देख करके वो स्माइल कर रही थी। जंकुक भी लिशा को देख करके स्माइल कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद साइन होने के बाद जंकुक उन पेपर्स को ले लेता है और बोलता है थैंक यू। ये सुनकर के लिशा बोलती है किस चीज़ के लिए? तो बोलते हैं बस इस पेपर पे साइन करने के लिए। ये सुनकर के लिशा बोलती है क्यों? तो बोलते हैं मैंने कहा ना बस थैंक यू। ये सुनकर के लिशा बोलती है ठीक है मैं कुकी से मिलकर आती हूँ। जंकुक बोलता है कुकी को मुझे दे देना क्योंकि मुझे कुकी को अपने ऑफिस लेकर जाना है। ये सुनकर के लिशा बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं कुकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, सच में अब मैं उसे परेशान भी नहीं करूंगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता नहीं मैं उसका ध्यान रख लूंगा, तुम सही से अपना ध्यान रखो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ना तुम अपना भी कुकी की वजह से अपना ध्यान नहीं रख पाती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना भी ध्यान रखो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर के लिशा बोलती है ठीक है। जिसके बाद जंकुक कुकी को ले लेता है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद जंकुक अपने लॉयर को अपने पास बुलाता है और बोलता है जल्द से जल्द ये डिवोर्स पेपर फाइल हो जाना चाहिए। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है सर। जिसके बाद वो डिवोर्स पेपर लेकर के वो लॉयर वहाँ से निकल जाता है। उस लॉयर के जाने के बाद जंकुक कुकी को लेता है और बोलता है चलो मम्मा से मिलने जाते हैं। ये सुन करके कुकी स्माइल करता है और वो दोनों ही उस अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर आ जाते हैं। कुकी तुरंत ही ते को मम्मा मम्मा कह करके बुलाने लगता है। ते भी कुकी को हक कर लेती है और बोलती है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया कुकी। ये सुन करके कुकी बोलता है मैंने भी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस किया। वो अपने तोतली आवाज़ में बोलता है। ये देख करके जंकुक बोलता है शायद मुझे किसी ने नहीं मिस किया। ये सुन करके ते बोलती है मैंने कुकी के डैडा को भी मिस किया। ये सुन करके जंकुक स्माइल करता है। जिसके बाद ते बोलती है मैंने आप लोगों के लिए अच्छा सा क्यूट सा डिनर बनाया है, लंच बनाया है, चलो खाते हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्यों नहीं। जिसके बाद वो लोग खाने लगते हैं। ते भी अपने बेटे कुकी को अच्छे से बड़े प्यार से खिला रही होती है। ऐसे उनका फैमिली टाइम चलता रहता है। 2 दिन बीत चुके होते हैं। जंकुक के हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है। जंकुक लिशा के पास जाता है और बोलता है लिशा तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये सुन करके लिशा बोलती है क्यों, मैं तुम्हारे घर से क्यों बाहर निकल जाऊँ, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम मेरी वाइफ थी अब नहीं हो और तुम्हारा कोई बाहर इंतजार भी कर रहा है। ये सुन करके लिशा बोलती है जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जंकुक बोलता है ठीक है अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती तो मैं उन लोगों को ही अंदर बुला देता हूँ। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। उनके साथ साथ ते भी होती है। जब ते लिशा ते को देखती है और पुलिस वालों को तो जंकुक लिशा बोलती है जंकुक ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ते लिशा तुमने इन्हें पहचाना नहीं, ये लोग तो ही हैं जिनको तुमने ते को मारने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने तो ते की हेल्प कर दी। ये सुन करके लिशा
की तरफ देखती है और वो बोलती है, जंगकुक तुम ये क्या कह रही हो, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर मैं उसे मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। तभी जंगकुक बोलता है, तुम मुझसे झूठ तो मत बोलो, और ये मुझे इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है और इन्हें पुलिस के हाथों में भी गवाही दे दिया है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम मेरे हाथों से मरो तो तुम शांति से पुलिस के अंदर अपने आप को करा लो। यह सुन करके लिसा बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ऐसा कुछ बोल करके लिसा अब एक नाइफ उठा लेती है और वो बोलती है, अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। ये सुन करके लिसा जंगते बोलती है, ठीक है मार लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना जंगकुक को, क्योंकि अगर तुम अपने आप को मार लेती हो हमारे काम को तो आसानी कर दोगी तुम। ये सुन करके लिसा ते की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने कहा था कि अगर मैं छोड़ देती हूँ तो तुम हमारी लाइफ में नहीं आओगी, लेकिन तुमने अपनी दिखा दी ना, तुम मेरे और जंगकुक के बीच में आई तो तुम्हारी वजह से मुझे जंगकुक ने डिवोर्स दे दिया। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, वो मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं आई थी, तुम मेरे और मेरे के बीच में आई थी। ये सुनकर के लिसा बोलती है, मैं तुम्हें प्यार करती थी लेकिन इसने मुझे तुमसे दूर कर दिया, इसने मुझसे तुम्हें चुरा लिया, तो मैं क्या करती, मैंने इसलिए इसे अपनी लाइफ से हटाने के बारे में सोचा और मैंने तो हटा भी दिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये फिर से वापस आ गई। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, लेकिन तुम्हारा काम बिगाड़ने के लिए मैं हूं ना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उन पुलिस वालों को अंदर बुलाता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले लिसा को पकड़ लेते हैं और वहां से लेकर चले गए होते हैं। जंगकुक सारे सबूतों को भी पुलिस के अंदर दे देता है, लेकिन उनकी कॉपीज भी रखता है ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व कर सके। जंगकुक कुत्ते से बोलता है, अब तो शादी करोगी ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलती है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड मानेंगे इस बार, तो बोलते हैं कि हाँ मानेंगे ना। ऐसा बोल करके जंगकुक ते को हक कर लेता है, जिसके बाद जंगकुक ते को लेकर के और कुकी के साथ वो अपने दूसरे मेंशन यानी कि जियोन मेंशन जाता है, जहाँ पर जब जिन जंगकुक को देखती हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं और बोलती है, मेरा जंगकुक आ गया। ऐसा बोलते हुए जिन जल्दी से जंगकुक को हक कर लेती हैं, तभी उनकी नज़र ते और कुकी के ऊपर जाती है। जंगकुक बोलता है, ते ते तुम तो मर गई थी ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, मॉम प्लीज। ये सुनकर के जंगकुक जिन बोलती है, सॉरी बेटा, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था 2 सालों से, तुम कहाँ पर थी। ये सुनकर के ते सब कुछ बता देती है। ये सुनकर के मिस्टर आर्यन बोलते हैं, तुमने कुछ किया नहीं जंगकुक, तुमने उस इंसान को कैसे छोड़ दिया, उस लिसा को, मेरी बहू के साथ इतना सब कुछ उन्होंने किया। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि हाँ डैड, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है और मैंने पूरी तरीके से इंतजाम भी कर रखा है कि उसे बहुत अच्छे से कड़ी सजा हो। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ मिस्टर आर्यन देखते हैं और बोलते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। जिसके बाद सभी लोग ऐसे ही वहाँ पर जेहोक भी आ जाता है। जेहोक को देख करके तो जिन शौक हो जाती है और बोलती है, जेहोक तुम आज यहाँ पर। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे थे, तो बोलते हैं बस तुम नहीं आ रहे थे इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। और ते तुम कैसी हो। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं ठीक हो जाऊँ भाई, आप कैसे हो। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ जेहोक देखता है और बोलता है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन कोई और नहीं ठीक लग रहा है मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख करके। ये सुन करके ते हंसने लगती है, जिसके बाद ते बोलती है कि मॉम मैं चलती हूँ। ये सुन करके जिन बोलती, तुम कहाँ जा रही हो। अब मैं तुम्हारी अच्छे से धूमधाम से शादी कराऊंगी, तुम्हारा और मेरे बेटे का, और तुम दोनों आज से यहीं रहोगे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, लेकिन मॉम तो बोलते मैंने कहा ना। जिसके बाद जिन किसी की नहीं सुनती और ऐसे ही जंगकुक और ते वहीं पर रहने लगते हैं। ते और जंगकुक अपने रूम में होते हैं अपने बेबी के साथ, तभी वहाँ पर जिन आती है और बोलती है, मैं अपने ग्रैंडसन को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो कुकी को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। कुकी के जाने के बाद जंगकुक ते को अपने क्लोज करता है और बोलता है, मेरी मॉम भी समझती हैं कि हमें क्या चाहिए। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है, क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी बेबी अब तो तुम्हारे साथ एक नया लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को किस करने लगता है और वो दोनों जंगकुक और ते एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। धीरे धीरे जंगकुक ते को निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है, उन्हें शक करने लगता है और शक करते हुए जंगकुक उन पे बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा अजीब सा दर्द हो रहा था और ते अजीब से आवाज़ निकाल रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा अराउज हो रहा था। जल्दी जंगकुक और ते दोनों नेकेड हो जाते हैं और जंगकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंगकुक और ते का रोमांस जारी रहता है और वो दोनों पूरी रात उनकी ऐसे ही चलती रहती है। सुबह हो जाती है, जंगकुक और ते उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर के दोनों नीचे आते हैं। तभी कुकी भागते हुए ते के पास आता है और बोलता है, मम्मा मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के ते बोलती है, चलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ, लेकिन कुकी बोलता है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। ये सुनकर के ते पूरी तरीके से जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है, क्या हुआ ते। जंगकुक ते बोलती है, जब मैं बेबी को
कुकी को लेकर के अपने रूम में जाती हूँ, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, ऐसा बोलते हुए ते कुकी को लेकर के अपने रूम में आ जाती है और बोलती, कुकी आपको किसने बताया कि आपको ये लेना है? तो बोलते हैं कि लिसा मम्मा कभी मुझे कभी भी नहीं देती थी, लेकिन मैं दूसरी छोटी बेबीज को देखता था हॉस्पिटल में, जब डैडा मुझे लेकर जाया करते थे चेक कराने के लिए, तो वहाँ पर मम्मा अपने बेबीज को पिलाते थी, ये खिलाती थी, मुझे भी ये खाना है। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन आप बेबी बड़े हो गए हो ना, आपको अब नहीं ले लेगा? तो बोलते नहीं मुझे चाहिए, जिसके बाद कुकी जिद करने लगता है। तब ते बोलती है ठीक है, तब ते अपने कपड़े को ऊपर करती है और वो अपने बेबी को फीड कराने लगती है, लेकिन मिल्क तो आ ही नहीं रहा था। तभी ते की तरफ बेबी देखने लगता है, तो बोलती है मम्मा मुझे इसमें नहीं मिल रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं आएगा बेबी। तभी वहाँ पर कुकी आ जाता है और बोलता है, जंकुक आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें चाहिए? तो बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद जंकुक बोलता है ठीक है, कुछ दिनों तक तुम्हें वेट करना होगा, फिर तुम्हें मिल जाएगा। ये सुन करके कुकी बोलता है कब तक? तो बोलते हैं तुम्हें बस कुछ दिनों तक। ये सुन करके जंकुक कुकी बोलता है दादा आप बताइए ना कब तक? तो बोलते हैं मैंने कहा ना कुछ दिनों तक। जिसके बाद कुकी गुस्सा हो जाता है, फिर देख करके जंकुक हंसता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें देखता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक जो बॉटल वाला मिल्क होता है वो जंकुक कुकी को दे देता है। कुकी भी उसको पा करके खुश हो जाता है। ऐसे ही जंकुक अपने बेबी और अपने हवाई पी का ध्यान रखता है। कुछ ही दिनों होते और जंकुक का भी शादी हो जाता है। जंकुक को ते बहुत ज्यादा खुश रहने लगते, धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते जंकुक के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। अपने वो पास्ट में जो 2 सालों में उसके साथ हुआ था वो सब कुछ उसके साथ नाइटमेयर के साथ था, लेकिन जंकुक के प्यार और उसके फैमिली के सपोर्ट की वजह से ते उन सबको भी भूलने लगी थी। धीरे धीरे जंकुक अपनी फैमिली के साथ खुश रहती थी। इसी बीच में जंकुक ते को पता चलता है वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट है। ये देख करके ते की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने बेली पर हाथ रखते हुए बोलती है कि बेबी इस बार मैं आपको कहीं भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। अपनी लाइफ में कोई तीसरी लिसा नहीं लाऊंगी जो मुझे तुमसे दूर कर सके, मेरी फैमिली से दूर कर सके। ऐसा बोलते हुए ते अपनी बेली से ही बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक बोलता है क्या हुआ? ते बोलती है कुछ नहीं जंकुक, बस मैं सोच रही हूँ फिर से कुछ गलत तो नहीं होगा ना? तो बोलते हैं मैं हूँ ना सब कुछ सही करने के लिए। ये सुन करके जंकुक बोलते लिसा ते बोलती है कि हाँ हाँ तुम हो। ऐसा बोलते हुए लिसा जंकुक को हक कर देती है। जिसके बाद जंकुक बेटे को हक कर लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक और ते अपने बेबी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते थे। इधर जिमिन को भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो जिमिन बहुत ज्यादा शॉक होती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ये कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है? जिसके बाद डॉक्टर कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर से जिमिन ने चेक कराया था, जिसके बाद वो कंफर्म हुई थी। जब वो जुगा बोलता है कि हाँ हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, जिसके बाद जिमिन बहुत ज्यादा खुश होकर के घर आती है और वो जिन को बताती है। जिन ये बात सुन करके बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि जिमिन का एक कार एक्सीडेंट हो गया था जब सुगा जिमिन प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम, तब उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया था। और डॉक्टर ने बोला था कि अब शायद कभी भी जिमिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसकी वजह से जिमिन कभी बहुत ज़्यादा रोई भी थी और वो एक बार डिप्रेशन में भी जा चुकी है। लेकिन आज इतने सालों बाद जिमिन फिर से प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। पूरी फैमिली में एक अलग से खुशी का लहर घूम गया था। सभी लोग अपनी फैमिली, अपने करियर में, अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।